दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 15 साल के शासन का अंत हो गया। अब सूबे की कमान बीजेपी के अधिकारी के हाथ में है। एसआईआर से लेकर पूरी चुनावी प्रक्रिया पर टीएमसी समेत पूरा विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी पहुंचने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बहस पहले से ही अदालत में चल रही है। इस बीच एक अधिकारी की चर्चा खूब हो रही है, जिसने ज्ञानेश कुमार गुप्ता का मिशन बंगाल पूरा करवाने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नाम है मनोज अग्रवाल। मनोज अग्रवाल कौन है, बंगाल चुनाव में इनकी भूमिका क्या रही, कैसे रही, सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर यह है कि कोलकाता पुलिस के आधिकारिक ट्विटर यानी कि एक्स अकाउंट से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और टीएमसी से जुड़े कुछ अन्य नेताओं को अब अनफॉलो कर दिया गया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के आधिकारिक हैंडल को फॉलो करना शुरू कर दिया गया है। ये बदलाव राज्य में बदलते सत्ता समीकरणों को दिखा रहे हैं। खैर, कहावत भी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब हम बात करते हैं मनोज अग्रवाल की। इस बार के चुनाव में उनकी भूमिका काफी अहम मानी गई, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों से जारी हिंसा का दौर इस बार टूटता हुआ नजर आया और चुनाव के दौरान कोई भी बड़ी वारदात ऐसी नहीं हुई जिसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ, ये घटना हुई, जिसका क्रेडिट बतौर मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को दिया जा रहा है। 15 मार्च को चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान किया था। इसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने ऐलान किया था कि बंगाल में इस बार हिंसा नहीं होने दी जाएगी। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए भी, लेकिन बाद में हिंसा का एक ऐसा दौर देखने को मिला जहां कई हत्याएं और घटनाओं ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। यहां तक कि शुभेंदु अधिकारी, जो कि अब मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित हो रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, उनके पीए की भी हत्या हो जाती है। राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से इस दौरान ध्वस्त नजर आई। प्रधानमंत्री ने चुनाव के बाद भले ही बदला नहीं बदलाव का नारा बुलंद किया, लेकिन उससे उलट हालात देखने को मिले। क्या ये मनोज अग्रवाल की नाकामी नहीं रही, ये बड़ा सवाल है। अक्सर मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू कर दिया जाता है। क्या ये इसी की बानगी है? दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। खैर, मनोज अग्रवाल की बात करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जबकि मनोज अग्रवाल उनसे 2 साल जूनियर हैं। वो 1990 बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 8 जुलाई 1966 को जन्मे मनोज अग्रवाल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मनोज अग्रवाल ने अपने सिविल सेवा करियर में बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर दिनाजपुर समेत तमाम प्रशासनिक भूमिकाओं में काम किया है। वो कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रिय रंजन दास मुंशी के करीबी रहे हैं। जब दास मुंशी सूचना और प्रसारण केंद्रीय मंत्री थे, तब मनोज अग्रवाल दिल्ली में उनके निजी सचिव हुआ करते थे। 2017 में मनोज अग्रवाल को बंगाल के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन 2018 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कथित तौर पर अनियमितताएं सामने आने के बाद राज्य सचिवालय की तरफ से उन्हें विभाग से हटा दिया गया। मनोज अग्रवाल को मार्च 2025 में बंगाल का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। उस समय उनकी नियुक्ति ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि आयोग ने राज्य सरकार के उम्मीदवारों की पहली शॉर्टलिस्ट को खारिज कर दिया था और 3 ऐसे आईएएस अधिकारियों का संशोधित पैनल मांगा था जो मई 2026 के तुरंत बाद सेवानिवृत्त हो रहे हों। हालांकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने अपने जूनियर मनोज अग्रवाल को बंगाल फतेह का जिम्मा सौंपा, जो कि कामयाब भी रहा। इसीलिए गुप्ता जी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े नए कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणियां भी की हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि ये बहुमत की तानाशाही है। सत्ता में आने के बाद हर राजनीतिक दल अपना रुख बदल लेता है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो नियुक्ति की प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है। बाकी एसआईआर से लेकर ईवीएम तक की बहस तो बात का विषय है। आपको क्या लगता है, बंगाल चुनाव आपकी नजरों में कैसा रहा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। India is on the verge of bankruptcy. देश कंगाल होने वाले हैं। सुना है काफी दूरदर्शी हैं आप। पिछले साल ही इन्होंने अनुमान लगा लिया था कि इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है। प्रॉब्लम बताई थी तो कोई सोल्यूशन भी तो सोचा ही होगा ना। गवर्नर ने रिजाइन कर दिया है। डेप्यूटी को छोड़ के कोई सिफारिशी टट्टू ला रहे हैं गवर्नर की पोस्ट पर। जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी वो अब देश की इकोनॉमी सुधारेगा। क्या बोलते हैं सीआर सर, ये नए गवर्नर संभाल पाएंगे? मिस्टर गांधी के सिफारिश से आए। गवर्नमेंट को तो बलि का बकरा चाहिए था। मिल गया। आपका प्लान फेल हो चुका है सर। आप फेल हो चुके हैं। If I fail, RBI fails. If RBI fails, India fails. I will not let India fail.